आप सभी को पता है द कश्मीर फाइल फिल्म बिना किसी सेलिब्रिटी सपोर्ट के आज इंडिया में बहुत अच्छी चल रही है। सारे शो उसके हाउसफुल जा रहे हैं, यहाँ तक कि एक दो दिन पहले लोग उसकी टिकट बुक करवा रहे हैं और इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं। ये मेहनत सफल हुई है विवेक अग्निहोत्री जी की। ये उनका परिश्रम सफल हुआ है कि आज इस देश के हर हिंदू ने उनकी फिल्म को जा जाकर प्रमोट किया है। इस फिल्म को देखने के लिए लोग रैली निकाल कर गए हैं, जय श्री राम के नारे, वंदे मातरम के नारे लगा कर गए हैं। ये सबसे बड़ी कामयाबी है और आज ये फिल्म एक नहीं कई सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। एक वर्ग हमेशा से इस फिल्म को न देखे लोग ये चाहता था, इसलिए बॉलीवुड के तमाम खान गैंग जितने वो इस फिल्म का विरोध कर रहे थे और वो तमाम तरीके के हथकंडे अपना रहे थे कि ये फिल्म न चल सके। लेकिन ये फिल्म चली। लोगों ने कश्मीर में जो 99 में घटनाएं हुई थी उसकी सच्चाई को जाना और उनके ऊपर से सेकुलरिज्म का जो चोला उन्होंने पहन रखा था वो उतर गया। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसका ना इससे कुछ लेना न देना, लेकिन फिर भी विरोध कर रहा है। वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी वो आदत है, वो कहीं पर भी पहुंच जाता है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आज के नवबौद्धों की, जो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं। उनका यह कहना है कि ये फिल्म क्या है, इससे भी ज़्यादा दर्द तो 5000 सालों से ये ब्राह्मण हमें देते हुए आए हैं। उन्होंने दलितों के साथ इतने अत्याचार किए हैं, उनको इतना प्रताड़ित किया कि आज उनकी जो पीढ़ी है वो खड़ी नहीं हो पा रही है और तमाम तरह की बातें वो करते हुए आ रहे हैं। देखिए, मैं खुद भी अनुसूचित जाति से आता हूँ, लेकिन जो वाकई में सच्चाई है उस सच्चाई को मैं इस वीडियो के साथ रखने की कोशिश करूँगा। मैं बताऊँगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं और द कश्मीर फाइल फिल्म से जुड़ी हुई कुछ बातें जो शायद मुझे लगता है कि अभी तक किसी यूट्यूबर ने, किसी न्यूज़ चैनल वाले ने आपको नहीं बताई होगी, मैं भी वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो तो, और इस वीडियो को जितना हो उतना शेयर करें ताकि लोगों की आंखें खुल जाएँ। जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। आप सभी को पता होगा जब अयोध्या में 1986 में जो वहाँ पर जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था उसको गिराने के लिए कार सेवकों का आवागमन हुआ, जब ये दौर शुरू हो चुका था राम मंदिर को लेकर, तब कहीं ना कहीं इसका जो भुगतान है वो कश्मीर के पंडितों ने चुकाया है। जैसे ही यहाँ पर कुछ हरकतें हुई, यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हुई, वैसे ही वहाँ पर अनंत गंगा में, कश्मीर में कई से मंदिर थे जिनको मिटा दिया गया, जिनको जाकर उन मंदिरों पर पत्थर फेंके गए, उन मंदिरों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। और साथ साथ वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित रह रहे थे उनके ऊपर भी अत्याचार किए गए, उनको भी बहुत सारी तरीके से परेशान किया गया। तो कहीं ना कहीं ये कीमत चुकाई थी कश्मीरी पंडितों ने कि अगर यहाँ पर राम मंदिर की आवाज़ उठेगी तो वहाँ पर उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होगा। उस समय की जो प्रेजेंट सरकार थी उसके सामने ये सब कुछ हुआ। वहाँ पर मिलिट्री भी थी, वहाँ पर पुलिस भी थी, लेकिन तमाम तरह की घटनाएं हुई। और जब 1990 में एक बड़ी साजिश के तहत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, कई बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, कई परिवारों को जला दिया गया, कई परिवार वालों को मकान जला दिए गए, तब मजबूर होकर वहाँ से कश्मीरी पंडित जो थे वो अपने मकानों को, अपनी ज़मीनों को छोड़कर भारत के अनेक अनेक राज्यों में आ गए। सबसे पहले जो कश्मीरी पंडितों को अगर कोई सपोर्ट करने आया वो थे शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी थी और उनको शिक्षा में और अन्य बाकी जगहों पर आरक्षण मिल सके ताकि उनकी कुछ मुश्किलें जो है वो आसान हो सके। इसके लिए बाला साहब ने आरक्षण की जो उनकी तरफ से पेशकश की गई थी कश्मीरी पंडितों की तरफ से, उसको स्वीकार किया और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। द कश्मीर फाइल फिल्म चर्चा में इसलिए है क्योंकि उसने जो कश्मीर में उस समय घटनाएं हुई थी, जो हिंसाएं हुई थी, उसको पूरी तरीके से सच दिखाया है। उसमें किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं है, उसमें किसी तरीके का कोई धोखा नहीं है। शिकारा मूवी की तरह वो पूरी तरह उस सच्चाई को दिखाती है जो उस समय वहां पर हुई थी। लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगर लोग ये देख लेंगे तो लोग जो है सेकुलरिज्म का चोला जो पहने हुए हैं वो चोला फेंक देंगे, और इसलिए कुछ लोग जो है इस फिल्म का विरोध कर रहे थे। लेकिन बावजूद विरोध के इस फिल्म को थिएटर में दिखाया गया, इस फिल्म को लोगों ने देखा, प्यार किया और आज बहुत सारे लोगों के
आंखों से वो सेकुलरिज्म का चश्मा उतर गया, वो जो चोला उन्होंने पहन रखा था वो उतर गया। बिना किसी के कहने से, बिना किसी नेता के भाषण से, बिना किसी व्यक्ति के भाषण से, उन्होंने सिर्फ उस फिल्म को देखा और उसकी सच्चाई उन्होंने समझी कि वाकई में ऐसा हुआ है। और आज कई लोग जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था, उनके आंखों से भी वो सेकुलरिज्म का चोला जो है वो उतर गया। ये तो बात है उन कश्मीरी पंडितों से जुड़े हुए व्यक्तियों की और सनातन समाज के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों की कि उनको दर्द बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक कम्युनिटी जो हमेशा से हर चीज़ में विरोध करती है, देश के लिए कुछ अच्छा हो, धर्म के लिए कुछ अच्छा हो, तो उनको बुरा लगता है। चाहे वो राम मंदिर बने, चाहे वो धारा 370 हटे, चाहे वो नोटबंदी हो, तमाम तरीके की कोई भी चीज़ें हो, तो उनको एक अलग ही अपना राग अलापना है, उनको एक अलग ही विरोध वाला सुर अपना ऊंचा करना है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आज के नवबौद्धों की, नवबुद्धुओं की, और जिनको आप अम्बेडकरवादी कहते हैं उनकी भी। उनका ये कहना है कि ये भैया कश्मीर पे कुछ पंडितों के साथ ऐसा हो गया तो पूरे देश में हाय राम कर दिया, पूरे देश ने इसको ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम तरीके की हमदर्दी दिखा रहे हैं, लेकिन दलितों के साथ तो 5000 सालों से अत्याचार होता हुआ आ रहा है। देखिए, द कश्मीर फाइल फिल्म ज़्यादा पुरानी अत्याचारों की कहानी नहीं है, सन 1990 के अत्याचारों की कहानी है। किस तरीके से लोगों को घर छोड़ा गया, किस तरीके से उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, किस तरीके से क्रूरता के साथ परिवारों के टुकड़े कर दिए गए, उनकी लाशों के तक टुकड़े कर दिए गए। तो ये घटना बहुत ज़्यादा व्यतीत कर देती है, ये बहुत ज़्यादा चिंता में डाल देती है। ये घटना जब आप रियल में अगर किसी व्यक्ति के साथ, भगवान न करे हो, लेकिन ऐसी घटनाएं लोगों को अंदर तक हिला देती है। उस फिल्म को लेकर आप ये बोलते हैं, उस घटना को लेकर आप ये बोलते हैं कि नहीं ये तो हमारे साथ इससे ज़्यादा अत्याचार हुए, ये हुआ वो हुआ। देखिए, मैं यूँ नहीं बोलूँगा कि मैं कोई दलित हूँ या वो हूँ ये हूँ, लेकिन मैं कई ऐसे लोगों के पास गया हूँ, बुजुर्गों के पास जो दलित समाज से आते थे अलग अलग जगहों पर। तो मैंने उनके अत्याचारों की कहानी जो आप सुनाते हैं उनसे पूछी, जो नेता सुनाते हैं, जो अपने चुनावी रैलियों में, भाषणों में सुनाते हैं, जो अपने संगठनों में सुनाते हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था, मुझे किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं बताया। 80-80 साल के बुजुर्गों का तक मैं जाकर इंटरव्यू ले चुका हूँ, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि इस तरीके की चीज़ें हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो आप बोलते हैं ना हमेशा से कि हमारे साथ 5000 सालों तक अत्याचार हुए हैं, क्या आपने देखे थे 5000 साल? आपको पिछले 100 सालों का पता नहीं है और आप बात करते हैं 5000 सालों की। कौन से 5000 सालों की बात कर रहे हैं? आप कौन सी संस्कृति से हैं? अंग्रेज भारत से जा रहे थे और उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, प्रोफेसर जाकिर नायक ने उसकी पुस्तक में कुछ लिख दिया और आपने उसको सच मान लिया, और उस पुस्तक के आधार पे, उस ज्ञान के आधार पर अगर आप आज आकर ये कहें कि 5000 सालों तक अत्याचार हुए, ये हुए, मुझे बताइए, आप आपका रेफरेंस दीजिए कि 5000 साल पहले आपके साथ किसने अत्याचार किया था? कौन था 5000 साल पहले आपके साथ अत्याचार करने वाला? किसने आपकी संस्कृति को नष्ट कर दिया? किसने आपके साथ गलत किया? अब बताइए ना, उसका रेफरेंस दीजिए कि ये इसके साथ गलत हुआ, उसके साथ गलत हुआ, नाम बताइए आप। हमेशा से एक धनवान व्यक्ति एक दरिद्र व्यक्ति का शोषण करता है। ये बात मैं कल भी कहता था, आज भी कहूँगा और आने वाले कल में भी कहूँगा, और ये बात हमेशा सत्य साबित होगी। चाहे वो एससी का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो वैश्य हो। अगर एक धनवान वैश्य है और उसके पास कोई अगर दरिद्र वैश्य है तो वो उसका शोषण करेगा। कोई धनवान ब्राह्मण है तो वो उससे कम पैसे वाले का शोषण करेगा। कोई अमीर दलित है तो वो अपने समाज के जो गरीब दलित है उनका शोषण करेगा। एक धनवान व्यक्ति दरिद्र का शोषण करता है, इसमें कहीं से कहीं तक जाति वाली बात नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक लहर ने ये सारी चीज़ें उलट पुलट करके इसको जातिगत कर दिया। मैं मानता हूँ कुछ लोगों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुए हैं, लेकिन वो कब? जब इस देश में मुगल आए और उनके जब चले जाने के बाद अंग्रेज आ गए, तब उसके बाद जो है कुछ जातियाँ ऐसी थी, चिन्हित जातियाँ, कुछ जातियाँ जिनको मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ, सिर्फ उतनी जातियाँ। आज की तरह नहीं कि 1200 जातियाँ शेड्यूल कास्ट में आती थी तो उनके साथ भी अनटचेबिलिटी थी या उनके साथ भी इस तरीके का बिहेवियर किया जाता था। नहीं, कुछ जातियाँ ऐसी थी जिनके साथ गलत हुआ है, लेकिन वो आज भी कट्टर सनातनी है, लेकिन उन्होंने आज भी उस चीज़ का विरोध नहीं किया है। जिसमें सबसे पहली जाति जो है वो है वाल्मीकि समाज, हरिजन समाज। वो आज भी पूरी तरीके से सनातनी है।
उनके नाम पे राजनीति करने वाले तो इस देश में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्होंने कभी उप तक नहीं किया। उन्होंने आपका गंदा मेला कूटा सब धोया, लेकिन फिर भी सनातन को नहीं छोड़ा। कुछ चीजें जो मुगलों के समय बनी थी बहुत आवश्यक थी, क्या दलितों की बहन बेटियों के साथ गलत ना हो जाए, वो ना हो जाए, इसलिए उन्होंने शुगर प्रथा का प्रारंभ किया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो करना प्रारंभ किया ताकि आपके घर की आबरू बची रहे, आपके घर की बहन बेटियों की इज्जत बची रहे। वो उस समय के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक थी। मुगलों से पहले के अगर दलितों के अत्याचार की अगर आपके पास डेट वाइज, नाम वाइज अगर कोई जानकारी हो तो मुझे सेंड करें, मुझे बताएं। आप मानव है ना, आप मानवता के उपासक हैं, तो जितना दर्द आपको आपकी पीड़ा से होता है उतना ही दर्द आपको दूसरे की पीड़ा से होना चाहिए। तो द कश्मीर फाइल फिल्म में वही तो दिखाया है कि किस तरीके से ब्राह्मणों के साथ अत्याचार और किस तरीके से उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। तो आपको तो उससे बहुत सारी चीज सीख लेना चाहिए कि आप किस तरीके से जय भीम के नारे लगा रहे हो। आपको तो अब समझ जाना चाहिए, जो लोग जय भीम का नारा लगाते हैं उनकी तो आंखें खुल जाना चाहिए। तो आप सभी लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कम से कम अगर आप किसी के दर्द में भागीदार नहीं बन सकते हैं तो किसी के दर्द का मजाक न उड़ाएं। और मैं उन सभी लोगों से कहूँगा जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में है, मैंने इससे पहले भी कई बार रिक्वेस्ट की है। जो प्रोड्यूसर है मनीष मुंद्रा जी, उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे कहा भी था कि श्योर हम इस चीज़ के ऊपर फिल्म बनाएंगे। तो ये जो दलितों को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई इस देश में, जो बहुत सारे दलित इस तरीके से घूम रहे हैं, जय भीम का एजेंडा चला रहे हैं, उनकी आंखें खोलना भी बहुत आवश्यक है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो इस चीज़ के लिए, वेब सीरीज़ के लिए, फिल्म के लिए, तो इसमें बनाए फिल्म। इसमें बहुत सारी जानकारी जो है वो मैं खुद दे सकता हूँ, जो सच्चाई के ऊपर आधारित होगी, कोई झूठ नहीं होगा, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होगी। नहीं तो ये देश में नफरत जो फैल रही है ये और फैलती जाएगी। इसको रोकने में जो फिल्म है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जिस तरीके से द कश्मीर फाइल फिल्म जो आई है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी लोगों के आंखों से सेक्युलरिज्म का जो चश्मा उन्होंने पहन रखा था उसको उतारने में। उसी तरीके से दलितों के मन में जो नफरत बढ़ रही है उसको, नफरत को कम करने के लिए आपके द्वारा हुई दलितों के ऊपर बनाई सच्चाई के ऊपर आधारित फिल्म या वेब सीरीज बहुत सारे दलितों को इस नफरत से बचा लेगी। तो अगर कोई ऐसा प्रोड्यूसर, ऐसा फिल्म मेकर जो आरक्षण के ऊपर या दलितों की वर्तमान जीवनी को लेकर कोई फिल्म बनाना चाहता है तो वो बताएं। मैं उनको जितनी जानकारी, जितनी सच्चाई के साथ दे सकता हूँ दूंगा।